हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वैक्सीन लगवाने के फ़ायदे और नुकसान। वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए और किसे नहीं लगवानी चाहिए, यह सब जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हर युवा वर्ग यही असमंजस में फंसा हुआ है कि उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, कहीं उसे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। यह सब जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें वैक्सीन 2 बार लगेगी, एक बार पहले और फिर दूसरी 1 महीने के पश्चात। ये दोनों खुराकें हमारे लिए लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने पहली खुराक ले ली है और दूसरी खुराक नहीं लेते तो पहले का भी कोई असर नहीं होगा। जब तक दूसरी खुराक हमारे शरीर में नहीं जाएगी उसका कोई असर नहीं होगा। दोनों खुराक लेने के पश्चात ही हमारी बॉडी एंटीबॉडी और टी सेल बनते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पहली वैक्सीन सबको लगनी शुरू हो चुकी है, तो ये उन व्यक्तियों को नहीं लगवानी जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, उनको खाज रहती है या उनका बीपी लो हो जाता है, कभी हाई होता है, बीपी की प्रॉब्लम चल रही है, उनको भी ये वैक्सीन नहीं लगवानी। वो भी अपने डॉक्टर की सलाह पर ही वैक्सीन डोज लें, नहीं तो उनको गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। और इसके फ़ायदे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत बनती है। अभी ये कई देशों में इसकी पहली खुराक ही दी गई है और कई जगह पे दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसा ही है, कई जगह व्यक्तियों को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं और कई कई व्यक्तियों को सिर्फ अभी एक ही डोज मिला है। जैसे कि 18 से 44 साल तक के व्यक्तियों को अब डोज लग रहा है और अब आने वाले थोड़े ही समय में 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी ये डोज लगना शुरू हो जाएगा। अब हर व्यक्ति को ये डोज लेना अनिवार्य हो गया है। परंतु जिनको प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बताया स्किन की प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है या बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप ये डोज अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। पहली बार वैक्सीन जब हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है तो ये रक्त कोशिकाओं के 2 महत्वपूर्ण प्रकारों को सक्रिय करती है। पहली प्लाज्मा बी सेल जो प्राथमिक रूप से एंटीबॉडी बनाती है और दुर्भाग्य से यह कोशिका प्रकार कम करने के लिए जीवित रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कुछ सप्ताह तक ही एंटीबॉडी रह सकती है। दूसरी खुराक के बिना यह अक्सर तेजी से कम होती है, जिसके बाद टी सेल आती है और रोगाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। इसलिए जैसे कि आपको बताया कि दोनों खुराक ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, जो रोगाणुओं को पहचाकर उन्हें नष्ट करती है। और इसमें से कुछ मेमोरी टी सेल दशकों तक शरीर में बनी रहती है और रहने में सक्षम रहती है। कई दशकों तक हमारे शरीर में ये बनी रहेगी, कभी कभी जीवन भर भी ये रह सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि जब तक हमारे शरीर के अंदर दूसरी खुराक नहीं जाएगी तब तक इस प्रकार के कोई भी कहीं हमारे शरीर में इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको दोनों खुराकें लेना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरी खुराक से जो आपके शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होती है दूसरे भाग से शुरुआत होती है और मॉलिक्यूल रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं। जब एक बार आप वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा लेते हैं तो मेमोरी टी सेल की उच्च आवृत्ति होगी और जैसे ही मेमोरी बी सेल के फुल साइज में कुछ विस्तार होता है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली एंटीबॉडी भी बनेगी। एक ही वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने पर भी बी सेल तेजी से विभाजित होकर एक अंश बनाने में सक्षम है, जिसमें एंटीबॉडी की मात्रा दूसरी वृद्धि होती है। दूसरी खुराक बी सेल की परिपक्वता की प्रक्रिया शुरुआत करती है, जो रोगाणुओं को बांधने के लिए सबसे बेहतर रिस्पेट्स का चयन करती है। यह अस्थि मज्जा में से वक्त होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप जब वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन लगवाने के पश्चात हमारी बाजू में जब ये लगाते हैं इंजेक्शन, तो वहाँ पर कुछ आपको कड़ापन महसूस हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है और लालिमा भी आ सकती है और आपको बुखार भी हो सकता है। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह 1 से 2 दिन तक रहता है और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर ही असर करेगा जिनके ऊपर
पहले से कोई उनको गंभीर बीमारी है, जैसे कि एलर्जी है या उनको बीपी की प्रॉब्लम है या कोई अन्य रोग है उसको, तो अवश्य अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप अपना ट्रीटमेंट लें, यानी कि डोज लें। डोज आप तभी लें अपने डॉक्टर की सलाह से। तो उम्मीद है की जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खे हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।